नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज समाजवादी पार्टी के विचारधारा के जनक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि है, जो कि कहा जाता है कि नेताजी हमेशा पिछड़ों, मजदूर, दलितों सबको लाकर उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को राजनीतिक केंद्र में लाएं। और आज जो सपा एक नए दौर में खड़ी है, आज मुलायम सिंह नेताजी जो हैं उनको लेकर कैसे वो उनके सिद्धांतों पर कैसे चल रहे हैं। आज हमारे साथ कई कार्यकर्ता उनके हैं, तो मैं खड़ी हूँ अभी सपा कार्यालय के बाहर। कई लोग ऐसे हैं जो उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से उनके मूल्यों सिद्धांतों को अभी अपना रहे हैं। जी, आज नेताजी मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि, आप कैसे मना रहे हो? नेताजी ने समाजवाद को बुलंदियों पर पहुंचाया। समाजवाद ये हमको बताता है कि हम समाज में सभी तबकों को लेकर के साथ में चलें और सबके कल्याण के बारे में सोचें। नेताजी का यही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को नेताजी आगे बढ़ाते हुए काम करते रहे और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाया। आज मेरा संदेश समाजवादी भाइयों से यह है कि अब स्वर्ग से नेताजी ने पुकारा है साथियों, 27 चुनाव अब की तुम्हारा है साथियों। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम सब मिल करके 27 में उत्तर प्रदेश में अपने प्रिय नेता माननीय अखिलेश जी को सीएम बनाएं और 29 में हम सब मिल करके पीएम बनाने के लिए संघर्ष करें और पीएम बनाएं। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। समाजवादियों से यही हमारी गुजारिश है कि सब लोग तन मन धन से जुट करके समाजवादी पार्टी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम ऑफ यूपी और पीएम ऑफ इंडिया 29 में बनाने की प्रयास करें। कैसे देख रहे हैं, कैसे जैसे आज नेताजी की पुण्यतिथि है तीसरी, आप कैसे मना रहे हैं, उनको कैसे याद करते हैं अपने जीवन में? देखिए, आज नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि है। 2022 में आज ही के दिन नेताजी हम लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन सशरीर नेताजी भले हम लोगों के बीच उपस्थित न हों, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके मूल्य हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नेताजी युग पुरुष थे। नेताजी ने गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए काम किया था। और नेताजी का राजनीतिक जीवन जो है वो छोटा मोटा नहीं था। लगभग 7 दशकों, लगभग 70 साल का उनका राजनीतिक जीवन था। और नेताजी पहली बार जब उन्होंने नहर का जो सिंचाई होती थी नहर से, और उसका दाम बढ़ा था, और लोहिया जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और जब वो अंतिम सांस लिए उस समय भी वो लोकसभा के माननीय सदस्य थे। चाहे रक्षा मंत्री के तौर पर नेताजी के कार्य हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नेताजी के कार्य हों, नेताजी के कार्य ऐतिहासिक रहे। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए कि आपने देखा होगा कि जो हमारे सैनिक भाई जो सीमा पर शहीद हो जाते थे, केवल उनकी टोपी घर पर आती थी, लेकिन नेताजी ने ये व्यवस्था किया कि उनका शरीर भी ससम्मान घर पर आएगा और डीएम एसपी जाएंगे, उसको सलामी देंगे, अंतिम संस्कार कराएंगे। नेताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम ऐतिहासिक काम किए। अगर हम लोग उसको यहाँ गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में, आप दिखाए जैसा कि आपके कैमरामैन इधर दिखाएंगे, देखिए हम लोग प्रदेश कार्यालय पर आए हुए हैं और प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और सभी लोग हमारे साथी जितने थे आए यहाँ पर एक एक करके नेताजी के विचारों पर, नेताजी के सिद्धांतों पर, नेताजी के मूल्यों पर, जो उन्होंने सिखाया था हम लोग को, उस पर चलने का संकल्प लिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हों या राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हों, सभी नेता जो नेताजी की समाधि स्थल पर सैफई में वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और नेताजी के विचारों पर हम लोग चलने का संकल्प ले रहे हैं। नेताजी का ये विचार था, नेताजी का ये कहना था कि समाजवाद सच्चे मायने में तभी आएगा जब समता और संपन्नता आएगी। जो गरीब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं सबके साथ कदम मिला करके आगे बढ़ेगा, तभी इस देश में तरक्की होगी और समाजवाद का सपना पूरा होगा। कहते हैं कि जब नेताजी थे तो उनके सरकार में कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती, अब मिलती है। जो एक नया सपा का दौर चल रहा है उसमें कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे और मैं 94 से जब गठबंधन की सरकार बनी, बसपा और सपा, मैं तब से छात्र राजनीति से जुड़े होने के नाते नेताजी ने युवाओं को बहुत महत्व दिया। और आज जो है तमाम छात्र नेता, आपने देखा होगा राजपाल कैसब जैसे
देख लीजिए, चाहे अरविंद सिंह घोष को देख लीजिए, चाहे जो है क्या कहते हैं और तमाम जो युवा निकले और छात्र राजनीति से ही वो जो है मंत्री तक भी और विधायक भी हुए। लेकिन आज की जो परिवेश में देखा जा रहा है, छात्र राजनीति को खत्म कर दिया और खासकर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दे को बिल्कुल उठाना भी नहीं चाहती है। और क्योंकि आज आपने देखा भी होगा, तमाम युवा जो है इनकी सरकार में लाठी खा रहे हैं। तो नेताजी ने जो है युवाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और उनको हमेशा बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे और उनकी तमाम मांगों को भी पूरी वो करते थे। और जैसा कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी को गिफ्ट में जनेश्वर मिश्र पार्क दिया था, क्योंकि वो जब लंदन में किसी पार्क में बैठे थे तो वो उसकी खूबसूरती देख रहे थे और उस खूबसूरती को माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने गिफ्ट दिया, जनेश्वर मिश्र पार्क, जो आज जो है क्या कहते हैं बहुत बड़ा पार्क है। और अभी जो है कल की डेट में इसी तरीके का जो है उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को भी रिवर फ्रंट में 500 मीटर में जो है काशीराम साहब की मूर्ति लगाने के लिए बोला है। तो ये बड़ा सराहनीय और अखिलेश यादव जी लगातार जो है इस कामों पे कर रहे हैं और युवाओं के ऊपर भी वो ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने किया भी है। खासकर जो है लैपटॉप की जो बात करें हम, लैपटॉप जो वो उन्होंने उस चीज़ को समझा कि अगर लोगों के पास अगर लैपटॉप होगा तो अपनी गतिविधियों को और सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो लगातार जो है इस काम को हमारे नेता जी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वचनबद्ध हैं और युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार के अवसर सरकार आने पर खोलेंगे। और भी लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि वो आज श्रद्धेय नेताजी को किस तरह से याद कर रहे हैं। 2027 चुनाव आने वाला है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि नेताजी की विरासत की ताकत क्या बनेगी 2027 के चुनाव? 2027 में निश्चित रूप से पीडीए की जीत होगी। जिस तरह से हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी धरातल पर उतर के जन जन की आवाज़ सुन रहे हैं और जन जन की आवाज़ बन रहे हैं। गरीब, मजदूर, दबे कुचले, शोषित, वंचित की आवाज़ हमारी इस देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी का नाम होता है विपक्ष में तो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का होता है। और निश्चित रूप से 27 में सपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। जनता एकदम बस इंतजार कर रही है कि कब टाइम आए और कब अपने नेताजी को मुख्यमंत्री देखें। और जब हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से हमें आप सबको रोजगार मिलेगा और हमारे देश और प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है। बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं हम जैसे युवा, एमएससी बीएड करके रोड पे घूम रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। अगर नौकरी मांग रहे हैं तो नौकरी के नाम पे लाठियां मिल रही हैं और उसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 27 का कि 27 आए और हम अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर रोजगार पाएं, जिससे मेरा परिवार और मेरा फैमिली चल सके। कैसे देख रहे हैं सर आपने आज श्रद्धेय नेताजी की धरती पुत्र कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव, और किस तरह से आप उनको पुण्यतिथि पर याद करते हैं? देखिए, एक बहुत बढ़िया शानदार होर्डिंग लगी हुई है, आप थोड़ा कैमरे में कैद लीजिए। थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, थे हैं और रहेंगे नेताजी। तो नेताजी जो है, जो एक दलित और पिछड़ा मुख्य जो जातियां हैं, जो हमारा 1800 का आंदोलन की क्रांति हुई, 1857 का आंदोलन क्रांति, तब से लेके लोग जो है आगे बढ़ना चाहें। आरक्षण क्यों आया? जो जिस समाज के लोग पिछड़े थे उनके लिए आरक्षण आया। तो एक ऐसा ही नेता थे, उन्होंने आरक्षण पे काम किया, आरक्षण में लोग पढ़ लिख के नौकरी पाए। एक सरकारी चपरासी पहले के समय में आरक्षण में आता था, उसका लड़का आईएएस हुआ, उसका लड़का पुलिस हुआ। आज क्या है, जो हमारी ये सरकार है, वर्तमान सरकार, इन्होंने आरक्षण के साथ साथ नौकरी भी ख़त्म कर दी है, सबको बेरोजगार कर दी है। तो ये बहुत ही ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही है वर्तमान सरकार में। हम यही चाहेंगे, नेताजी का जो आशीर्वाद अखिलेश जी के ऊपर है, अखिलेश जी 2027 में मुख्यमंत्री बने और धरातल से लेकर एक जो उन्होंने 2012 से 17 तक का वर्क किए, वही 27 से पुनः फिर से करना शुरू करें। और नेताजी के लिए आँख में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू जो है खुशी में तब तक रहेगी जब तक इस शरीर में हमारे जान है, तब तक हम जिंदा रहेंगे उनके लिए। कैसे देख रहे हैं सर आज इधर से आ जाए, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि है, आप किस तरह याद कर रहे हैं? देखिए, परम श्रद्धेय नेताजी को पूरा देश याद कर रहा है उनकी पुण्यतिथि पे। उनके किए गए कार्यों को, उनके किए गए कही गई बातों को
उनके विचारों को पूरा देश याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा है, उनको नमन कर रहा है। जिस तरह नेताजी अपने सिद्धांतों मूल्यों पर चलते थे, आज की दौर में जो नई सरकार नई सपा आई है, युवाओं और कई लोग ऐसे हैं आ भी गए हैं, तो किस तरह उसी तरह ही चलते या उनका दौर? देखिए, परम श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो दौर था जब नेताजी ने पार्टी बनाया, अपने संघर्षों से 3 बार मुख्यमंत्री बने, और परम श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा युवाओं को बात की, युवाओं को प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि संघर्षों के से पेट से निकली हुई पार्टी, संघर्षों के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए पूरा देश उनको याद कर रहा है आज की उनकी पुण्यतिथि पे। जी, तो जैसा आपने देखा, यहाँ पर मैं अभी सपा कार्यालय के बाहर थी और आप देख सकते हैं कि कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज श्रद्धेय नेताजी को उन्होंने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कई लोगों ने कहा कि नेताजी के सिद्धांतों मूल्यों पर ही आज की जो नई सपा का दौर चल रहा है वो भी उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहा है। और युवा भी मांग कर रहे हैं कि 2027 में अखिलेश जी आएँ और उनकी जो नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, उनको नौकरी मिले। और हर दिल में बस एक यही चाहत है कि 2027 में अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बने और सबका वो करें। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।